नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। और आप मेरे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग बुकिंग ले सकते हैं और हवन सर्विसेज की बुकिंग ले सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है हम अलग अलग प्रकार के हवन प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपकी मनोकामना के लिए होते हैं। और बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आप पर्सनली कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं। जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम आते हैं कि आज के लिए आपके लिए क्या मैसेज निकल के आया है। तो यहाँ पे मैसेज क्लियरली दिख रहा है, ये कोई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सन है या कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत करीब है। करीब देखो, यहाँ पे आपके कोई ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप वाले हो सकते हैं, जैसे आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या जिनसे आपने प्यार किया है, या एक पार्टनरशिप वाली जो रिलेशनशिप होती है वो हो सकती है कि सोलमेट वगैरह, या फिर ये कोई आपकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, फैमिली की एनर्जी हो सकती है इन जनरल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है मैसेज, देखिए क्या हो रहा है कि आप और ये पर्सन बहुत करीब थे। ठीक है, करीब कैसे भी, कुछ लोग फिजिकली करीब हो सकते हैं, कुछ लोग मेंटली बहुत करीब थे। मतलब आप लोग की जो एक एनर्जी थी, जो कहते हैं ना अंदर ही जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के लिए, जो बिना कहे भी होती है, लोगों के बिना कहे भी सब कुछ समझ जाने वाली जो क्षमता होती है, वो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एक दूसरे के साथ, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, ये कुछ तो यहाँ पे चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हुई हैं। जो ये पर्सन थे, ये पर्सन आपका उस तरह से ध्यान नहीं रख पाए जिस तरीके से इनको रखना चाहिए था। या कोई भी एक इंसान जैसे दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट से ट्रीट करता है या एक समझता है, वो बिहेवियर में नहीं दिखा पाए, वो आपके तरफ वो एक जस्टिस नहीं कर पाए। मतलब सही तरीके से आप जिससे प्यार करते हो उससे आपको सही तरीका होता है एक डील करने का, है ना। ऐसा नहीं होता है कि आप हमेशा उसका दिल दुखाते रहें या हमेशा उसके साथ अन्याय करते रहें। लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसा गलत हुआ है आपके और उनके बीच में, जिसका उनको बहुत 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 गहरा दुख है और बहुत रिग्रेट है। और ये बात भी यहाँ पे क्लियर है कि ये वो आपको नहीं दिखाएंगे, आज नहीं कभी भी नहीं, है ना। आपको ये उनकी तरफ से कभी नहीं पता चलेगा कि वो कितना ही अपने आप को सच देख पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, और वो खुद कितने ज़्यादा मायूस हैं और अफसोस में हैं या दुखी हैं आपको लेकर, वो ये आपको कभी नहीं दिखाएंगे। लेकिन क्या है यहाँ पे, वो ये देख रहे हैं कि आप जो हैं, आप ऐसे इंसान हैं ना कि आपको पहले से ही सब पता था। आप ऐसे इंसान हैं कि वो ये देख रहे हैं कि उनको आज की तारीख में अफसोस है, उनको आज की तारीख में रिग्रेट हो रहा है, आज की तारीख में उन्हें दुख हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया और ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं जो आप शुरू से पता था आपको, एक कहते हैं ना जो एक अंदर अंदर पता होता है इंसान को, इनर नोइंग होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक इंसान का असली सच क्या है, असली चेहरा क्या है, या ये इंसान अगर मेरे साथ सही कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मेरे साथ गलत कर रहा है तो क्यों कर रहा है ना। तो ये वाली जो समझ है ना, ये आपके अंदर बिगनिंग से थी। ठीक है, तो अब इनको पता चल रहा है कि आप तो पहले से ही स्मार्ट थे, आपने इन लोगों के असली चेहरे पहले ही देख लिए थे, है ना। तो आप ये देख सकते थे कि भाई कि इनकी क्या व्यवस्था है, इनके असली रूप क्या है, असली रंग क्या है। तो इसलिए आपने क्या किया, जो अपने आप को आपने कभी बंधन में नहीं बंधने दिया। आपने अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाकर रखी है, आपने अपने खुद के डिसीजंस लिए, फर्म डिसीजन लिए। मैं देख सकती हूँ आपने, या तो आप सच में कहीं आप बाहर जॉब करते हैं, आप लोग मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, बहुत से लोग मेकअप आर्टिस्ट या ब्राइडल आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। या जो भी कहते हैं ना, एक इंडिपेंडेंट आपकी यहाँ पे इंडिविजुअलिटी दिख रही है कि आपने अपने आप को कभी इस इंसान के बंधन में नहीं बंधने दिया, या इस इंसान के बिहेवियर के मोहताज नहीं होने दिया, या इनके आगे कहते हैं ना कि ऐसा नहीं हुआ कि इनके एक्शन से आप इतने दुखी हो गए कि खुद को खो दिया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ, आपने कभी खुद को नहीं खोया। आपने हमेशा अपना
एक कहते हैं ना अस्तित्व बरकरार रखा, अपने लिए फर्म डिसीजन लिए और निरंतर आगे बढ़ते रहे। लेकिन और आपने क्या किया है, सक्सेस की ओर आपने काम किया है। सक्सेस देखो यहाँ पे क्या है, एक तो होता है कि आपकी करियर में फाइनेंशियल सक्सेस, पर यहाँ पे ये सक्सेस रिप्रेजेंट कर रही है जो आपकी इनर अलाइनमेंट है, सक्सेस इन योर गुडनेस, मतलब आपकी जो एक अच्छाई है ना, समझदारी है, उसमें आप सफल रहे। आप आज की डेट में ऐसे इंसान नहीं है जो ये बोल सकता है कि जिसको कोई ये हो कि हाय मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, हाय मुझे ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। आपके अंदर कोई वो नहीं है कि काश वाला, कि काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, क्योंकि आपने अपनी सारे जो भी डिसीजन थे वो कॉन्शियसली लिए, सिचुएशन को, परिस्थिति को समझकर जानकर लिए, है ना। लेकिन ये इंसान देख पा रहा है कि इतनी सफरिंग दी है इस इंसान ने आपको, फिर भी आप इतने इनोसेंट थे, प्योर थे, ओ आपने इनसे कुछ चाहा भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भाई बहुत बड़ा इनसे डिमांड करी हो या कुछ नहीं, पर आपने क्या किया, आप इतने इनोसेंट थे, इतने प्योर थे, फिर भी इस इंसान ने आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाया और दुनिया के सामने आपको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ा। आपको बार बार अपने बिना बात के अननेसेसरी जो दुख होता है, पीड़ा होती है, पेन होती है, उससे आपको गुजरना पड़ा, अननेसेसरी पेन से, है ना। और आपको ज़बरदस्ती के जो ब्लेम होते हैं, ब्लेम भी लगाना, या आपको एक बुरा इंसान मानना, या ऐसा मानना कि आप एक अच्छी सोल नहीं है जबकि आप प्योरेस्ट सोल थे। तो कुछ इस तरीके की जो आपके साथ घटनाएं हुई हैं, अब इस सब घटना का जो असली कहते हैं ना सेल्फ रियलाइजेशन इंसान को अब हो रहा है, जिसकी वजह से वो इंसान खुद ही लो वाइब्रेशन में है, दुखी है और अफसोस में है, और वो बहुत 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 सोच रहे हैं कि इस परिस्थिति से कैसे निकला जाए, और वो बहुत डार्क फेज में है इस वक्त ये पर्सन। लेकिन वो एक उन्होंने जो आपके अंदर क्वालिटी देखी थी ना, वो क्वालिटी उनको इस वक्त बहुत हीलिंग दे रही है, बहुत होप दे रही है, बहुत लाइट दे रही है ना। मतलब एक जो कहते हैं ना आशा की किरण, जो जब सब जगह अगर अंधकार हो तो एक छोटा सा जुगनू या छोटा दीपक भी बहुत स्ट्रेंथ देता है ना। तो इतनी लोअर वाइब्रेशन में होने पर भी इस इंसान को जो लाइट है, जो खुशियाँ हैं, जो एक माइंड में पॉजिटिविटी है, वो आपके ही बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, माइंडसेट से और आचरण से मिल रही है। क्योंकि इन्होंने देखा है कैसे आप डिवाइन पर फेथ है आपको, या तो आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे, आपको डिवाइन पर फेथ है, आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, या फिर कोई ऐसी बात है जो आपको हमेशा ही खड़ा रखती है। आप कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप गिर जाएं, हार जाएं या थक जाएं, है ना। तो ये वाला जो आपका एटीट्यूड है, ये इंसान उसी को लेकर चल रहा है, और इसी उम्मीद में कि एक दिन वो भी इस जो सफ़र है इसको पार कर लेगा, और वो भी चाहता है कि वो आपकी नज़र में एक मेहनती इंसान बन के निकले, ना कि ऐसा कि जो लापरवाह है, जिसने लाइफ में कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लेम किया, या फिर अपनी लाइफ में कोई एफर्ट्स ही नहीं लगाए। ये नहीं चाहता कि आपकी नज़र में ये कोई ऐसा लापरवाह इंसान दिखे, बल्कि ये चाहते हैं कि ये सच में मेहनत करें। ऐसा नहीं कि झूठ बोलकर, ये चाहते हैं कि ये सच में मेहनत करें और सच में अपनी प्रॉब्लम से निकल कर, अपनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करके एक प्योरेस्ट फॉर्म में आपके सामने आए और अपने आप को ये प्रूव कर सके कि ये इन्होंने भी लाइफ में एक ईमानदारी से कुछ किया है ना। तो ये इस कुछ स्टेट में ये पर्सन इस समय दिख रहे हैं, और आपके लिए एडवाइस अभी यही आ रहा है कि आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप खुद पर फोकस करेंगे, अपनी सक्सेस पर फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके रिश्तों के लिए, आपकी लाइफ के लिए और इस पर्सन के लिए भी। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, इंसान जैसे अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि एक ह्यूमन नेचर होता है एक दूसरे को कॉपी करने का, है ना। तो अगर आप अभी तक अच्छा करते आए हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं, तो भगवान भी यही चाहते हैं कि आप
अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए, अच्छाई की ओर, मेहनत की ओर, अपने काम को सफल बनाते चलिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप समय के साथ सेट होती जाएंगी। तो ये थी आपके लिए आज की रीडिंग, आप आज का संदेश। बाकी आप पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए और हवन के लिए संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि शांति हवन, शुद्धि हवन, या स्पेशल जो हमारे हवन होते हैं, महादेव सहस्त्र नाम हवन, विष्णु सहस्त्र नाम हवन, काली सहस्त्र नाम हवन, ऐसी अन्य प्रकार के हवन उपलब्ध हैं जो कि डेली बेसिस पे होते हैं। तो आप कभी भी संपर्क करके अपने नाम की बुकिंग करा सकते हैं, स्लॉट बुकिंग और डे बुकिंग, तो आपको वो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।